हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो सॉरी कि मैं इतने दिन बाद आई, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं रेगुलर रहूँ। थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। तो अब हमारा चैप्टर 2 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा 3rd चैप्टर है विच इज़ पेरियोडोंटल इंडाइसिस। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द रिजल पेरियोडोंटल इंडेक्स इज़ कैलकुलेटेड बाय। तो हम रिजल पेरियोडोंटल इंडेक्स कैसे मेजर करते हैं? बाय एडिंग ऑल द टूथ स्कोर एंड उसको डिवाइडेड कर देंगे हम नंबर ऑफ टीथ एग्जामिन। सो हेयर द ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। द PHP इंडेक्स इज़ डिज़ाइन टू। तो PHP इंडेक्स किस चीज़ के लिए डिज़ाइन हुआ है? ये करता है PHP क्या होता है एक्चुअली? ये PHP इंडेक्स डेवलप किया था पॉडले एंड हेली ने। ठीक है, हाइजीन इंडेक्स होता है ये। ठीक है, हाइजीन इंडेक्स होता है ये। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टूथ को प्लाक फ्री करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? PHP इंडेक्स इज़ डिज़ाइंड टू स्कोर प्लाक ऑन स्पेसिफिक टीथ। ठीक है, तो PHP इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय पॉडले एंड हेले। पॉड, शेडली एंड हेले। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टू एक्सेस द एक्सटेंट ऑफ द प्लाक एंड डेब्रिस ओवर अ टूथ सरफेस। ठीक है, द टीथ एग्जामिन आर 1, 6, 2, 6 ऐसे करके हम देखेंगे कौन कौन से टूथ इसमें करते हैं हम। 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6। ठीक है, ऑल्सो 1, 1, 3, 1। ठीक है, ये टूथ हम इसमें देखते हैं। द सर्फेस एग्जामिन आर लेबल सरफेस ऑफ द इंसाइजर, बक्कल सरफेस ऑफ, मतलब अगर टूथ हमारे ऐसे करके हैं तो लेबल सरफेस इसका इंसाइजर का, बक्कल सरफेस पोस्टीरियर्स का। ठीक है, लिंगुअल सरफेस मैंडिबुलर का। हाँ, तो ये क्या होता है? हाइजीन परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है और ये असेस करता है पेशेंट का, टू असेस द पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। PHP इंडेक्स, पेशेंट हाइजीन इंडेक्स, इट इज़ यूज टू असेस द प्लाक एंड डेब्रिस ओवर अ टूथ बाय यूजिंग द डिस्क्लोजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू बोथ डॉक्यूमेंट एंड असिस्ट इन मोटिवेटिंग द चेंज इन ओरल हेल्थ हैबिट्स। ठीक है, इट इज़ यूज टू स्कोर द पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन। मतलब पेशेंट को हम बोलेंगे आपको इस तरीके से ब्रश करना है या क्लोरहेक्सिडिन यूज़ करना है, तो हम उसका बिफोर एंड आफ्टर हाइजीन मेंटेन करने के बाद देखते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू एनालाइज एंड एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ होम केयर मेथड। It can be used for individual patient education as an educational aid. Okay, ठीक है। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ DMF। DMF का डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। नो, आप तो ऐसे ही देख के बता दोगे DMF क्या है। It is a sum of dissimilar item. Yes, it is difficult to determine true cavities with the criteria provided in the index. Not as such. It measure the cumulative. इसमें इन्होंने डिसएडवांटेज पूछी है, तो डिसएडवांटेज क्या है? ये क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस बताता है, मतलब कि पूरा जो लाइफ टाइम में वो एक्सपीरियंस कर चुका है, कैरीज, डिकेड वगैरह सब कुछ। तो ये करंट कैरीज एक्टिविटी को नहीं बताता है कि अभी दांत में प्रॉब्लम आया है। ये पहले से जो क्रोनिक चल रहा होता है वो पूरा बताता है। तो दैट्स द डिसएडवांटेज ऑफ द DMF इंडेक्स, कि वो करंट कैरीज का एक्टिविटी हमें नहीं बता पाता है। ठीक है, नेक्स्ट 4th, इन जिंजाइवल इंडेक्स स्कोर 2 मीन्स। अब जिंजाइवल इंडेक्स हमारा ये है, क्या बोलते हैं, जिंजाइवल इंडेक्स डेवलप सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। जिंजाइवल इंडेक्स किसने दिया था? लो एंड सिलनेस ने। मैंने पता इसको याद किया ऐसे कहता है जिंजाइवल, क्योंकि प्लाक का जो इंडेक्स है सिलनेस एंड लो ने दिया था, तो उसके लिए मैं याद करती थी जिंजाइवल, तो L पहले आएगा लास्ट, लो एंड सिलनेस। ठीक है, 1963 में, for the purpose of assessing the severity of gingivitis and its location for possible area by examining all in the qualitative change, means आपको देखकर पता करना है उसका।
ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू. इंस्ट्रूमेंट यूज आर माउथ मिरर एंड पेरियोडंटल प्रोब. अब इन लोगों ने ये 6 टूथ यूज़ करेंगे. कौन कौन से? 1 6 1 2, ठीक है, 4 6 2 4 लाइक दैट, ठीक है. ऊपर 2 6 क्रॉस वाला. टिश्यू the tissue surrounds each tooth are divided into gingival scoring, distofacial papilla, mesofacial papilla, facial margin, entire lingual gingival margin. ठीक है. तो अभी हम इस पे आ जाते हैं इसकी स्कोरिंग पर, विच इज़ लाइक दिस. जिंजाइवल इंडेक्स की स्कोरिंग क्या होती है हमारी? 0 1 2 3. 0 मीन्स नॉर्मल है, देन माइल्ड इन्फ्लेमेशन है. ये जैसे ये हमारा जिंजाइवा है, ये एकदम नॉर्मल दिख रहा है. अब हल्का सा इसमें इन्फ्लेमेशन आ गया है. अब आपने क्या हो गया, मतलब विद स्लाइट चेंज इन कलर, लेकिन आपने जब प्रोबिंग किया, यहाँ पे प्रोब डाला, नो ब्लीडिंग, ठीक है. बट सेकंड में क्या होता है, मॉडरेट इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो आपने प्रोब डाला, ब्लीडिंग स्टार्ट, ठीक है. ब्लीडिंग स्टार्ट कौन सी स्टेज पे हो रही है? 2 पर. नेक्स्ट है थर्ड, सीवियर इन्फ्लेमेशन, मतलब आप हल्का सा टच भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग इसमें स्कोर्स भी होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है. 0.1 से 1, 1.1 से 1, 2.1, 2.1 से 3, ठीक है. दीज आर द इंडेक्स. सो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम. इन जिंजाइवल इंडेक्स स्कोर 2 0 1 2. तो 2 क्या था हमारा? ब्लीडिंग ऑन स्लाइड प्रोवोकेशन, ठीक है. स्पॉन्टेनियस किया था हमारा थर्ड, कलर चेंज फर्स्ट, नो चेंज 0, ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. द मस्ट एज स्पेसिफिक इंडेक्स इज, जो एज स्पेसिफिक इंडेक्स हमारा होता है वो कौन सा है हमारा? DEF, ठीक है. DEF मेजर डेंटल कैरीज इन एज स्पेसिफिक, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि कौन से बिलो 6 प्राइमरी डेंटिशन, ठीक है. एज स्पेसिफिक इंडेक्स है, ठीक है. और ये क्या करता है हमारा? ये आ भी चुका है एक बार, क्वेश्चन नीट में भी आया है. एज स्पेसिफिक कौन सा होता है? ये दिया था हमारा ग्रूबल ने, ठीक है. DEF, डी मीन्स डिकेड प्राइमरी टीथ, E फॉर एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्ट ड्यू टू कैरीज ओनली, F मीन्स परमानेंट रेस्टोरेशन ड्यू टू कैरीज, ठीक है. अब मॉडिफिकेशन क्या हुआ DEF का? ये भी मॉडिफिकेशन जानना ज़रूरी है. यूज्ड बिफोर द एज ऑफ एक्सफोलिएशन, ठीक है. आफ्टर 9 years ऑफ एज अप्लाइड ओनली टू प्राइमरी मोलर्स. ओनली DNF कंपोनेंट कैलकुलेटेड आफ्टर 9 years. In mixed dentition, DMFT and DMFS are recorded separately and scores are never added. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम लोगों को याद रखने होंगे, ठीक. नेक्स्ट आ जाते हैं. देखो, तो अब हम देखेंगे एज स्पेसिफिक कौन सा है हमारा? DEF. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट जिंजाइवल इंडेक्स, ठीक है. अब आप खुद इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. इट कैन बी यूज फॉर ऑल दिस टीथ और सेलेक्टेड टीथ, ठीक है. और येस, इट इज़ यूज फॉर सेलेक्टेड टीथ. इट यूजेज अ स्कोर सिस्टम 0 to 3, बिल्कुल. इट रिक्वायर द यूज ऑफ पेरियोडंटल प्रोब, येस. इट रिक्वायर द मेजरमेंट ऑफ पॉकेट डेप्थ, नो. जिंजाइवल इंडेक्स क्या है हमारा? क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव. तो हम ऊपर से देख के ही बताते हैं. इसमें पॉकेट डेप्थ का हम नहीं मेजर करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को देखते हैं ना हम इसमें. तो इट डज नॉट रिक्वायर पॉकेट मेजरमेंट ऑफ पॉकेट डेप्थ, ठीक है. नेक्स्ट ठीक है. नेक्स्ट है हमारा 7th विच सेज द OHIS इंडेक्स डेवलप्ड बाय ग्रीन एंड वर्मिलियन. ये याद रखना है. OHIS इंडेक्स किसने दिया था? ग्रीन एंड वर्मिलियन, ठीक है. तो ये किसके लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर ओरल डेब्रिज एंड कैलकुलस के लिए, ठीक है. ये भी पूछा जाता है, ग्रीन एंड वर्मिलियन. तो इंडाइसिस यूज फॉर असेसिंग द ओरल हाइजीन एंड प्लाक. कौन कौन से होते हैं? OHI एंड OHIS. प्लाक इंडेक्स, टूरेस्की गिलमोर ग्लिकमैन मॉडिफिकेशन ऑफ क्विकली हीन प्लाक इंडेक्स, PDI इंडेक्स, ओरल हाइजीन इंडेक्स एंड पेरियोडंटल इंडेक्सेस. नाउ the oral hygiene index was developed in 1960 by Green and Vermeulen to classify and assess oral hygiene index, ठीक है. This index was developed to study variation
इन जिंजैवल इन्फ्लेमेशन इन रिलेशन टू द डिग्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रेन. ठीक है. एज द OHI इंडेक्स टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर मोर डिसीजन मेकिंग, ग्रीन एंड वर्मिलियन 1964 डेवलप OHI इंडेक्स, OHIS. तो अब OHI में S क्या हो गया? इट इज़ ओरल हाइजीन इंडेक्स सिंप्लीफाइड. ठीक है. अब इसके दो कंपोनेंट है, सिंप्लीफाइड डेब्रिस इंडेक्स, सिंप्लीफाइड कैलकुलस इंडेक्स. ठीक है. अब इनमें देखो फ़र्क क्या है. इट डिफर्स फ्रॉम ओरिजिनल OHI इंडेक्स इन द नंबर ऑफ टीथ एग्जामिन इज ओनली 6. तो इसमें कितने टीथ होते हैं मेजर? ओनली 6. ठीक है. द सिलेक्शन ऑफ सरफेस इन OHIS सिंप्लीफाइड वाले में इंडेक्स आर लेबल सरफेस ऑफ इंसाइजर, बकल सरफेस ऑफ अपर मोलर एंड द लिंगुअल सरफेस ऑफ लोअर मोलर्स. ठीक है. ये सब है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने आपको बता दिए हैं, याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ DMF इंडेक्स मोस्ट लाइकली टू गिव फॉल्स स्कोर. तो कौन सा वाला हमें फॉल्स स्कोर देता है? मिसिंग. क्योंकि मिसिंग ज़रूरी नहीं है कि वो कैरीज की वजह से हुआ है, वो कभी कभी उसका आया ही नहीं है, कभी कभी पता चला है कि वो ऑर्थोपेडिक की वजह से निकला है, कभी कभी पता चला है कि वो ट्रॉमा की वजह से निकला है. तो M गिव फॉल्स स्कोर. ठीक है. क्योंकि हम M को कब गिनते हैं कि वो 2 होना चाहिए कैरीज की वजह से. ठीक है. Whether teeth are lost for reason other than caries, when teeth are lost due to orthodontic and periodontal reasons. ठीक है. Now the scoring given in periodontal index for gingivitis is, तो आपने the scoring given in periodontal index for gingivitis, तो अभी हमने पढ़ा था ना 0, 1 एंड 2. तो जिंजिवाइटिस किस में था? इसमें इन्फ्लेमेशन. इसमें क्या था? नॉर्मल. इसमें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ कलर चेंज था. और इसमें ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग जिंजिवाइटिस. तो स्कोरिंग किस क्या जाएगी? इसको 2. ठीक है. ठीक है. तो अब है ना इसकी भी स्कोरिंग है. रिजल्ट स्टेट व्हेन इन डाउट असेस द लेसर स्कोर. तो स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है इसका? 0, 1, 2, 4, 6, 8. 0 मीन्स, ये इंपॉर्टेंट है, 0 मीन्स नो इन्फ्लेमेशन, माइल्ड जिंजिवाइटिस, कलर चेंज सिर्फ. 2 जिंजिवाइटिस, पूरा इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग वाला. 4 व्हेन रेडियोग्राफ्स आर अवेलेबल. 6 जिंजिवाइटिस पॉकेट फॉर्मेशन एंड 8 एडवांस बोन लॉस. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये इसका. ठीक है. ये ग्रुपिंग है. नाउ नेक्स्ट द डिस्क्लोजिंग एजेंट यूज्ड इन क्विकली मॉडिफाइड क्विकली हीन प्लाक इंडेक्स इज. तो हमने क्या यूज़ करा था? बेसिक फर्शन यूज़ किया था. ठीक है. डिस्क्लोजिंग एजेंट. नाउ नेक्स्ट फॉर डिटरमाइनिंग पेरियोडोंटल डिजीज एंड एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे इज डन बाय यूजिंग पेरियोडोंटल डिजीज को डिटरमाइन करना है यूजिंग एपिडेमियोलॉजी. तो एपिडेमियोलॉजी में हम क्या यूज़ करते हैं? पेरियोडोंटल इंडेक्स एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे में. ठीक है. नेक्स्ट है द इंडिकेटर टीथ यूज्ड इन राम फोल्ड इंडेक्स. तो राम फोल्ड इंडेक्स में कौन से टीथ यूज़ करते हैं हम? 1, 6, 2, 1, 2, 4, 3, 6, 4, 1 एंड 4, 4. ये याद रखने वाली चीज़ है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट when the black band of CPIT and probe is completely visible while in gingiva, it means. तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तब आप इसका रिप्लाई खुद कर पाएंगे. CPTI वॉज डेवलप्ड बाय WHO. याद रखना है 1978. वेट कितना होता है इसका? 5 ग्राम्स होता है. द प्रोब वॉज डिज़ाइन फॉर 2 पर्पस. एक तो ये मेजर करता है पॉकेट डेप्थ एंड दूसरा सबजिंजाइवल कैलकुलस. याद रखना है पॉकेट डेप्थ एज वेल एज सबजिंजाइवल कैलकुलस को डिटेक्ट करता है. CPIT इसकी मार्किंग्स कितनी होती है हमारी? 3.5 से लेके 5.5, देन 8.5 से लेके 11.5. ठीक है. विद अ बॉल, एक यहाँ पे बॉल होती है जिसका डायमीटर होता है 0.5. इन यंग पीपल अप टू 19 ईयर्स 6 टीथ को हम एग्जामिन करते हैं. इन अडल्ट द 10 स्पेसिफाइड इंडेक्स टीथ आर यूज. तो इसमें ये सब यूज़ करते हैं. तो 7 ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाता है. ठीक है. अब CPIT एंड प्रोब की कोड्स क्या हैं? कोड ये सब है. कोड 0 हेल्दी टूथ है, ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग, प्लाक रिटेंटिव फैक्टर आइदर फेल्ट और सीन.
कोड 3 पैथोलॉजिकल पॉकेट्स प्रेजेंट है। कोड 4 पैथोलॉजिकल पॉकेट 6 मिलीमीटर और मोर है। कोड एक्स मीन्स ओनली वन टूथ और नो फंक्शनल टीथ प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट नीड। इसमें क्या है, नो ट्रीटमेंट इन रिक्वायर, इम्प्रूव पर्सनल ओरल हाइजीन, प्रोफेशनल क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड रिमूवल ऑफ प्लैक एंड कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग डीप स्केलिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। व्हेन द ब्लैक बैंड ऑफ द सीपीएन कंप्लीटली विजिबल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द इंडिविजुअल हैज कैलकुलस एंड नीड्स स्केलिंग एंड ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, after examining a patient for periodontal problem using Russell index you have measure score 3। ठीक है, रजल में 3 क्या बताता है? पेरियोडोंटल डिजीज दैट इज इरिवर्सिबल। ठीक है, ये बताता है। क्यूमुलेटिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव इंडेक्स इन सब में से कौन सा? क्यूमुलेटिव मीन्स कि सब बताता है, वो क्रॉनिक, प्रेजेंट और पास्ट बोथ। ठीक है, so cumulative index is PMA, Masler and Score। next DMF is defined as, तो DMF क्या होता है हमारा? irreversible index है, major cumulative index and morbidity index, yes all of the above। next classification of indices है ये। ठीक है, irreversible DMFT, reversible low and stillness वाला, plaque वाला, composite index that measure the condition that can return to normal, example PDI, periodontal index depending upon the extent to which the area of cavity are measured, full mouth index कौन से होते हैं? Russell periodontal index, simplified index, OHIS। based on category which the index measure, disease index example D component of DMFT, treatment index example F component of DMFT। ठीक है, ये सब है। अब नाउ PMA इज यूज टू रिकॉर्ड द स्टेटस ऑफ, तो PMA किसके लिए हो जाता है? यूज होता है हमारा जिंजाइवल डिजीज के लिए। ठीक है, पेपिलरी मार्जिनल जिंजाइवा PMA। ठीक है, पेपिलरी जिंजाइवा, द जिंजाइवल पोर्शन बिटवीन द टीथ, मार्जिनल द कॉलर सराउंडिंग द अटैच जिंजाइवल पोर्शन ओवरलाइंग द बोनी एल्वेलर प्रोसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करूँगी कल। अगर आपको कोई चैप्टर कुछ इसमें से ऐसा लगता है टॉपिक नहीं समझ पा रहा है तो नीचे कमेंट करेंगे आप लोग, मैं उसको अलग से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, ये थोड़ा सा रफ होता है, बहुत चीज़ें इसमें याद करनी पड़ती हैं हमें, तो आई कैन अंडरस्टैंड। चलो बाय बाय।